की कोई कामना नहीं है। इस तरह से भगवान सबके मनोरथ को पूर्ण करते हुए, आनंद में वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और चीर हरण के समय उन्होंने जो इंतजार करने का निर्धारित समय बताया था वह आ गया है। अब हम सब महारास में प्रवेश करेंगे। ये जो महारास है ना, 5 अध्यायों में इसका वर्णन किया गया है। इसे कहते हैं रास पंचाध्यायी। तो मुख्य रूप से जो रासलीला है इन्हीं 5 अध्यायों में उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पंचाध्यायी को पूरे भागवत का हृदय कहते हैं। भागवत 12 स्कंधों में है, उसमें से 10वां जो स्कंध है इसमें ही पूरा भगवान का जन्म से लेकर के परम धाम जाने तक की पूरी कथा है। तो इसे पूरे 10वें स्कंध को उदर कहते हैं। उदर का मतलब पेट। तो जैसे पूरे भागवत को एक शरीर की तरह कल्पना करें तो उसमें जो 10वां स्कंध है वह उदर है, और उस उदर में भी जो ये रास पंचाध्यायी है वह भगवान का हृदय है। और उसमें भी इन 5 अध्यायों के मध्य का जो अध्याय है 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक रास पंचाध्यायी का वर्णन है। उसमें जो 31वां अध्याय है उसमें गोपी गीत का वर्णन है, और इस गोपी गीत को ही श्रीमद् भागवत का आत्मा कहा जाता है। तो अगर समय का अभाव रहे तो इन अध्यायों के ही पाठ से, इनके कथा श्रवण से भी आपको पूरे भागवत का आनंद मिल जाता है। तो इसलिए बड़े पुनीत समय पे हम सभी इस कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुने। ये महारास की कथा पूर्ण रूप से आध्यात्मिक कथा है। भौतिक दृष्टि से देखेंगे और कामना के साथ में देखेंगे, काम के साथ में देखेंगे तो आप इसका अंदाजा लगा नहीं पाएंगे कि आपने क्या देखा, क्या समझा। क्योंकि अभी कुछ प्रसंग में पहले कल में ही युगल गीत में गोपियां गा रही हैं कि बराहा पीडम नटवर वपुहु, आपका जो ये नटखट शरीर है उस पर आपने मोर पंख को धारण कर रखा है। तो मोर पंख को ही क्यों धारण करते हैं? क्योंकि मोर ही एक ऐसा पक्षी है, एक ऐसा जीव है जो कभी स्त्री संग नहीं करता। मोर अपनी मोरनी के साथ में कभी स्त्री संग नहीं करता। इसलिए भगवान ये बताना चाहते हैं कि हम काम से कितने दूर हैं, इसलिए वह मोर पंख धारण करते हैं। और चीर हरण के माध्यम से उन्होंने सबकी योग्यता को निर्धारित कर रखा है। क्योंकि जब तक अज्ञान रूपी पट हटेगा नहीं तब तक हम पिया के दर्शन कर नहीं सकते। कि घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे, तो ये जो घूंघट है वह अज्ञान का ही प्रतीक है। तो चीर हरण के माध्यम से प्रभु ने वहीं पर सबको कहा भी था कि अगले शरद पूर्णिमा पर हम आप लोगों की मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और वह समय नजदीक आ गया है। कथा के माध्यम से आप हर चीजों में स्पष्ट होते जाएंगे और भगवान के उस परम तत्व के भी धीरे धीरे करीब महसूस करेंगे। तो आज वो रात्रि का समय है, क्योंकि जो भगवान पूरा वातावरण ऐसा तैयार कर रहे हैं कि कल को कामदेव को ये ना कहना पड़े कि अगर
कुछ शर्त इस तरह से रहा होता तो मैं विजय प्राप्त कर लेता। जैसे अभी अचानक से कुछ वार्तालाप हो जाए तो कुछ बातें आपके मन में आती हैं, तो लगता है कि फला पुस्तक अगर मेरे पास होता तो मैं अभी आपको खोल के दिखा देता कि वहां पर ये बात लिखी हुई है। तो भगवान मानो की पुस्तक दे रहे हैं कि लिए रहो, सारे तुम्हारे जो व्यवस्था होते हैं, जितने भी वातावरण में तुम एकदम प्रचंड वेग से आ सकते हो, हम आज वो पूरा तुम्हें तैयार करके दे रहे हैं। ऋतुओं में शरद ऋतु का जो महत्व है वो बड़ा प्यारा होता है। न तो उसमें गर्मी होती है, न तो ठंड होती है। जमीन पर भी चारों तरफ हरियाली, आसमान भी एकदम साफ सुथरा, और उस समय जब चंद्रोदय होता है तो उसकी प्रकाश और ऋतुओं की अपेक्षा बढ़ी हुई मालूम पड़ती है। और रात्रि का समय हो, मौसम भी अनुकूल हो, चांदनी रात हो, उनकी किरणें चारों तरफ फैल रही हो, तो जो शरीर के अंदर का काम है ना, यह विकसित होने लगता है, यह उन्मत्त होने लगता है। तो आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। कामदेव को मानो भगवान बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे लिए पूरी योजना बना के दे रहे हैं, ताकि बाद में तुम ये न कह सको कि मौसम गड़बड़ था या चांदनी रात नहीं थी। इस तरह की कोई भी कमी नहीं छोड़ी। और शरद पूर्णिमा की रात में भगवान कदम के वृक्ष के नीचे आकर के यमुना पुलिन के पास में वहां पर मधुर बांसुरी बजाते हैं। सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं और बार बार सावधान भी करते हैं कि परीक्षित ध्यान से सुनना कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। तारात्रि ही भगवान भी उस रात्रि में भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर गोविंद गोपाल केशव कृष्ण ऐसा कुछ नहीं, भगवान सुखदेव जी बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी साधारण बालक की कामना करना समीचीन नहीं होगा, इसलिए पहले से ही रख रहे हैं कि भगवान पिता रात्रि। कैसी रात्रि? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, चारों तरफ पुष्प खिले हुए हैं, उनकी सुगंध वायु कणों के माध्यम से शरीर को रोमांचित कर रही है। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, वैसे तो भगवान मन से परे है। मन जो है यह देह की गतिविधि है, लेकिन आज भगवान ने अपने उस विकार को, क्योंकि जो रचना है यह भगवान के मनोविकार का ही फल है, तो वहां पर उन्होंने आज संकल्प लिया, मन बनाया। क्या कैसे? वृक्ष देखा किसको कि मौसम बड़ा अच्छा है। अब उन्होंने अपने मन में संकल्प किया, क्या करने के लिए? रंतुम, रास करने के लिए, रमण करने का मन हुआ उनके, कि बहुत दिनों से जिसकी कामना ये ब्रजबधूटियां कर रही हैं, आज उन्हें पूर्ण कर दिया जाए। अब उसके पहले क्या कर रहे हैं? योग माया उपाश्रितः, योग माया की उपासना करते हैं। योग माया कौन है? श्री किशोरी जी, राधा रानी जी। लेकिन सुखदेव जी कहीं पर भी पूरे भागवत में राधा जी का नाम नहीं लिए हैं। इसका क्या कारण है? तो बड़े बड़े मुनि लोग, ऋषि लोग बताते हैं कि जो इनकी इष्ट देवी है वह राधा रानी ही है। पहली बात तो हम अपने इष्ट का नाम नहीं लेते हैं। जैसे हमने जिनसे गुरु मंत्र ले रखा है
उनका नाम नहीं लेंगे, जैसे स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। कुछ माता पिता भी अपने बच्चों का भी जो उनको अतिशय प्रिय होता है, तो कुछ प्यारे प्यारे संबोधन से ही काम चलाते हुए चलते हैं, नाम नहीं लेते। ऐसे ही सुखदेव जी भी राधा रानी का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि ये इनकी इष्ट देवी हैं, और जैसे ही इनका स्मरण करेंगे, इनका नाम लेंगे, तो इनकी लग जाती है समाधि। और जब ये समाधिस्थ हो जाते हैं तो घंटा 2 घंटे की समाधि नहीं लगती है, 6 महीने की समाधि लग जाती है। अब वो कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी को। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, और परीक्षित के पास समय है मात्र 7 दिनों का। तो वह सजग है कि परीक्षित के पास समय कम है, और अगर मैं समाधिस्थ हो गया तो यहाँ पर आने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए उन्होंने इशारों से, संकेत के माध्यम से राधा रानी को याद किया है, उनका नाम कहीं पर नहीं लिया है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। तो भगवान ने योग माया के रूप में किशोरी जी का ही स्मरण किया। स्मरण करके वह बड़ी प्यारी बंसी पर धुन छेड़ देते हैं। निशम्य गीतम तदनंद वर्धनम ब्रज श्रेयः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोल कुंडला। बड़ी प्यारी वंशी पर मधुर तान भगवान ने छेड़ी है। और आज जो वंशी भगवान बजा रहे हैं ना, वो सबको सुनाई नहीं दे रही है। सुखदेव जी इसके पहले जब वंशी का चर्चा करते हैं, वंशी के धुन की चर्चा करते हैं, तो क्या कहते हैं कि इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरान। भगवान जब वंशी बजाते हैं सर्वभूत मनोहरान, वह सभी के मन को हरण करने वाला है। लेकिन आज जब इन्होंने बंसी बजाई है तो क्या कहते हैं कि जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम। आज जो बंसी बजी है इसकी धुन केवल गोपियों को सुनाई पड़ रहा है और किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा है, और केवल उन गोपियों को सुनाई दे रहा है जिनका भगवान ने चीर हरण किया हुआ है। चीर हरण मतलब उस योग्यता को प्रदान कर दिया है भगवान कि अब आप लोग महारास में प्रवेश लेने के पात्र हो गई हैं। तो भगवान ने जब बड़ी प्यारी बंसी बजाई तो गोपियां जिस स्थिति में जहां पर थी उसी हालात में भागी दौड़ी उस दिशा में ही चलती चली आ रही है जहां से वह मधुर मुरली की धुन उनके कानों में सुनाई पड़ रही है। सुखदेव वर्णन करते हैं कि वह जिस हालत में आती है उनकी दशा कैसी है कि लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्यलोचने व्यस्तवस्त्राभरणा कश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्यो, वह अपने शरीर को सजाने का प्रयास कर रही हैं। शाम का वक्त है, रात्रि हो चली है। अब अपने घर गृहस्थी के कार्यों से जब वह फुर्सत हो गई है तो पुनः अपने सौंदर्य को सौंदर्य प्रसाधनों के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब आराम करना है अपने पति के संग में। लेकिन वह सज रही है अपने इस भौतिक पति के लिए
लेकिन जो इस संसार के वास्तविक एकमात्र पति हैं उन्होंने बंसी बजाई। तो जिस अवस्था में उन्होंने मानो अगर सजने के लिए उन्होंने अपने मुखमंडल पर पाउडर लगाया तो आधे हिस्से पर ही लगाया था, और बंसी की धुन सुनी तो दौड़कर उसी हालात में वह चली जा रही है। अंजन्य आंखों में काजल दे रही है, एक आंख में ही लगाया था, और बंसी का धुन सुना तो वह भगवान के पास में ही भागी जा रही है। व्यस्त वस्त्राभरणा, कोई कपड़ा पहन रही हैं और अस्त व्यस्त की अवस्था में जिस तरह से थी बस उसी दशा में भागी चली जा रही है। कोई गाय को दूह रही थी और दूहना छोड़ करके चली आ रही है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि सब लोग भाग रही हैं, लेकिन एक गोपी भागने का प्रयास करती है और उसके पति वहां पर अवरोध उत्पन्न करते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं और उसे कमरे से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। तब तो महाराज उस गोपी ने सोचा कि आज सबको ये पुण्य लाभ मिलने वाला है, मैं इससे वंचित रह जाऊंगी। आज अपने देह को उन्हें गाली देने का मन कर रहा है कि ये देह ही बंधन का कारण है, क्योंकि ये जो दरवाजे ने कैद कर रखा है देह के नाते, अगर ये देह न होता तो मैं आज स्वतंत्र रूप से अपने प्यारे के पास में होती। तुरंत उसने पद्मासन में बैठ करके प्राणायाम चढ़ाया और अपने आप को वहीं पर समाप्त कर दिया कि जो ये देह का बंधन है इसे यहीं पर छोड़कर, और जो स्वतंत्र है जिस पर किसी का कोई बंधन नहीं है, उस आत्म तत्व को लेकर के वह सर्वप्रथम भगवान के पास में पहुंच जाती है। जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधना, अपने उस देह का त्याग करके सत्य तुरंत बंधन से मुक्त होकर के वह भगवान के पास पहुंच जाती है। अब जब गोपियां भगवान के पास आ रही हैं तो भगवान भी सबका स्वागत करते हैं कि स्वागतम वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। आओ गोपियों आओ, तुम लोगों का बहुत बार स्वागत करते हैं, आप लोगों का यहाँ पर स्वागत है। बड़ा अच्छा हुआ आप लोग यहाँ पर आ गई हैं। फिर क्या कहते हैं? ब्रूतागमन कारण, आपके आगमन का यहाँ पर कारण क्या है उसे बताने की कृपा करें। ये कैसी बात हुई? जैसे आप किसी को निमंत्रण दे दें कि भैया शाम को हमारे घर आकर आपको भोजन करना है, और जिसको आपने निमंत्रण दिया वो आपके यहाँ पर पधारे, तो आप भी आइए आइए महाराज, स्वागत है, बड़ा अच्छा हुआ आपने दर्शन दिया। तो महाराज कैसे पधारना हुआ? तो जिसको आपने निमंत्रण दिया है सोचिए कैसा लगेगा कि आपने बुलाया भी है और आने का कारण पूछ रहे हैं। निराश हो जाते हैं गोपियां, हम मुंह लटका करके वहीं पर खड़ी हैं और बार बार भगवान उनसे आने का कारण पूछ रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की रात चंद्रमा का प्रकाश बड़ा अच्छा फैला हुआ दिख रहा है। निश्चित ही आप लोग इस जंगल में उस चांदनी का दर्शन करने आई होंगी। गोपियों ने अपना सर हिलाया, अरे हमने चांदनी का दर्शन बहुत बार किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। फिर भगवान दूसरा कारण बताते हैं, अच्छा तब निश्चित ही आप लोगों का जो है अपने पति देव से झगड़ा हो गया है, इसलिए पति देव से नाराज होकर आप लोग यहाँ पर आ गए हैं।
देखो, पति पत्नी के बीच में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन छोटी छोटी बात पर। और जो कुलीन स्त्रियां हैं उन्हें अपना घर छोड़कर रात्रि में तो बिल्कुल कहीं नहीं जाना चाहिए। फिर ब्रजस्त्रियों ने सर हिला करके कहा, हमारा किसी से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। तब भगवान कहते हैं, अच्छा अब मैं समझ गया, आप लोग मुझसे प्रेम करती हैं ना, मुझसे प्रेम करती हैं आप लोग, इसीलिए मुझसे मिलने के लिए चली आई है। लेकिन देखो, अपने पति से ही प्रेम करना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। और रात को इस तरह से आना जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके जो रिश्ते नाते में बड़े बुजुर्ग लोग हैं ना, वो आपको अच्छा नहीं समझेंगे। इसलिए आपको लोक लाज मर्यादा का ख्याल करना चाहिए। भगवान इस तरह से 10 श्लोकों में उनसे आने का कारण पूछ रहे हैं और समझा रहे हैं कि आप लोगों को आना नहीं चाहिए था। तो भगवान प्रश्न क्यों कर रहे हैं? भगवान प्रश्न भी इसलिए कर रहे हैं कि ये अपने प्रेम को आज तक स्पष्ट रूप से अभी कभी कही नहीं है। तो इनके मन में जो भी रुकावट है, जो भी अवरोध है, आज उन सबको समाप्त करके इनसे हम कहलवा करके ही छोड़ेंगे। अब गोपियां आपस में बात कर रही हैं कि अगर हम लोगों ने जवाब नहीं दिया तो ये महाराज जी ऐसे ही प्रवचन देते रहेंगे। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया कि कन्हैया, इस रात्रि के समय हम अपना सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे प्रवचन के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। इस तरह से भगवान उनसे प्रश्न कर रहे हैं। अब गोपियां जवाब देना चाहती हैं। हमारे इस कथा में कुछ विशिष्ट अतिथि पधारे हुए हैं। अंकुश शान भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। तब तक जो भी औपचारिकताएं हैं पूर्ण कर ली जाए। बोले राधा रमण भगवान की।